कुढ़नी में तो भ्रष्टाचार जीता जागता है कि मैडम पीएचसी प्रभारी जो है कुढ़नी पीएचसी में जी वो आती ही नहीं, जी उनको वेतन मिल रहा है। जी ऐसा थोड़े कि बिना वेतन को काम करती है, 4 बजे के बाद वो आती है सप्ताह में 2-3 दिन। जी तो हम तो डीएम साहब से कहा है इस बात को, औचक निरीक्षण में आया, हमको 1 घंटा पहले पता चल गया कि डीएम साहब आ रहा है औचक निरीक्षण में। तो हमने तो डीएम साहब को कहा कि मैडम तो आती नहीं है, जी लगा हुआ है। जी जांच तो करा लीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का, 3 जी महीना का। जी अगर उनका हार्ड डिस्क कम कम पावर का होगा 3 महीना का बैकअप देगा, 3 महीना का बताएगा। क्यों नहीं जांच रहा? तो डीएम साहब से मांग की है, ये भ्रष्टाचार तो व्याप्त है ही है। जी लेकिन सरकार का जो ये है आयुष्मान कार्ड बहुत लाभकारी है, और हर प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था भी नहीं। कोई तबीयत खराब होता है तो उसका क्या स्थिति होता है, वह गरीब से बेहतर, चाहे जमीन पर काम करने वाले समाज सेवी से बेहतर कोई विद्यालय में संसाधन का व्यवस्था हो। सिर्फ शिक्षक अगर बढ़िया है जी तो उनको अदर काम में नहीं लगाया जाए, बच्चा के पढ़ाई पर ज्यादा फोकस दिया जाए, जी उस पर इतिहास उन महान लोगों की कहानी है जिन्होंने चुनौती को खेल बना दिया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक समाज सेवी मनोज कुमार सिंह जी, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कुढ़नी विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होने वाले? जनता को मेरा प्रणाम, और आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी पीएचसी प्रभारी जो है वह 100% गायब रहती है, उनका काम है 4 बजे के बाद सप्ताह में 2 बार 3 बार या 4 बार आके वो अपना फाइल साइन फाइन करके फिर चल जाते हैं। उनका मेमोरियल, राजेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट चलता है भगवानपुर में, जी और यह मतलब बहुत बड़ा अफसोस का दुख का बात है जी कि सरकारी पैसा 420 करके फर्जी तरीके से वेतन लेती है कुढ़नी पीएचसी के नाम पर, और अपना निजी अस्पताल वहाँ चला रहे हैं। जी और यह बहुत बड़ी दुखद है। लोगों का यह कहा, लोग बार बार शिकायत किया गया जी है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये बीच में हम देखे थे कि जो मतलब वीडियो सामने आया था या मीडिया के माध्यम से केदार गुप्ता जी का भी एक वीडियो देखे थे, जब वो किसी कार्यक्रम को वहाँ उद्घाटन करने गए लेकिन वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो ये तो हम 6 महीने साल भर पहले भी उनको सूचना दी है लिखित रूप से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी यह दुर्भाग्य रहा कि उनके सम्मान के लिए कुर्सी का व्यवस्था नहीं हुआ, उनको बुरा लगा। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कुर्सी नहीं मिला तो बुरा लगा, जी लेकिन रोगी के हित में दवाई वहाँ नहीं मिल रहा। प्रतिदिन क्या होता है, कौन डॉक्टर है नहीं है, उसका न पहले जानकारी लेना चाहिए। जी सरकार वेतन देती है कुढ़नी पीएचसी में काम करने का, जी लेकिन वहां पे जो चला रहे हैं नर्सिंग होम, तो कभी सुने हैं कि उनको कहा गया कि आप प्रतिदिन आके ड्यूटी करिए? जी हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्या करेंगे वह करेंगे, हम फील्ड में भी मेरा काम है। जी तो फील्ड में काम है तो फील्ड में 30 दिन का काम नहीं है आपका? जी फील्ड में वर्क करने के लिए आपके पास मैन पावर दिया हुआ है। जी तो ये सब बलगलाया जा रहा है, और 100% वहाँ लगभग फर्जी काम हो रहा है। दूसरा है कि सर, जैसा देखा जाता है कि अभी कुछ दिन डीलर लोगों का भी हड़ताल था, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? आपके संज्ञान में है कुछ ऐसा? डीलर लोगों का तो मांग है, वो सरकार से मांग है, और उनके हित में जो डीलर लोग होगा। मतलब जैसा कि संज्ञान में आया है कि वो लोग कमीशन पर काम करते हैं, उनका मांग है कि हमको सैलरी दिया जाए, सैलरी बेस पर। इस पर यदि आप मान लीजिए कि प्रत्याशी होते हैं, अगर आपका विजय होता है, उस पर क्या मतलब डीलर लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, कमीशन है तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि वो डीलर लोगों का जी कमीशन परिवार चलाने लायक है अथवा नहीं। जी अगर उनको हम जोड़ा गया है कि आप इसी जन वितरण के दुकान को चलाइए, तो जी उसको चला रहे हैं तो उनके परिवार के हित में सोचना पड़ेगा सरकार को, और सोचना ही चाहिए। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपके कुढ़नी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में बहाली हुआ है, रोजगार दिया गया है। रोजगार और तो बेरोजगारों को दिया गया, हाँ, विद्यार्थियों लेकिन पर क्या असर पड़ा शिक्षा है? में बहुत सारा कमियां हैं, जो मूल रूप से गरीब के बच्चों को, समाज के बच्चे को शिक्षा मिल नहीं पा रहा है। सर, आप बनेंगे तो आपका विजन क्या है? मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा विजन है। जी मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, शिक्षा सही रहेगा, हम रुपया कमा लेंगे। राशन के 5 किलो राशन का जो सिस्टम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह तो एक सहयोग है जी लोगों को, और ये जो है सो सहयोग के मदद के रूप में दिया जा रहा है कि चलिए कुछ लेकिन राशन इसी दिया जा 5 रहा किलो है। पर तो बहुत राजनीति भी होता है। कुछ राजनीति पक्ष नहीं कहता है है। हम 5 किलो दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हम जीतेंगे तो हम 10 किलो देंगे। नहीं, 10 किलो दे, सत्ता में आ रहा है कोई तो दे 10 किलो 20 किलो, दूसरी बात घोषणा पार करना है, होना कुछ नहीं जी है। जनता के हित में जो हो, सटीक हो, वह करना चाहिए। सर, एक चीज और कहना चाहेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो चल रहा है, आज की इतना महंगाई में सरकार का मात्र 400 रुपया महीना मिलता है। क्या लगता है कि 400 महीना सही है?
नहीं, कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए। जी 400 तो कम है, लेकिन इसका बढ़ोतरी होना चाहिए। जी। बिल्कुल बढ़ोतरी होना चाहिए, हम सरकार से मांग भी करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए। सर जैसा कि आपने बताया कि आप प्रत्याशी होने वाले हैं, तो इसमें मतलब आप किसी पार्टी की तरफ से आएंगे या फिर निर्दलीय आएंगे? ऐसा कुछ आपका कहीं बात हुआ है किसी पार्टी से या फिर? वो तो समय बताएगा। जी। हाँ। जनता से आप अपने शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे? हम कुडरी की जनता से अपने शब्दों में यह अपील करना चाहेंगे कि बाहरी को तो खैर लाया नहीं जाए। दूसरा नंबर की स्वास्थ्य और शिक्षा, हमको सरकारी शिक्षा विद्यालय में संसाधन का व्यवस्था हो, सिर्फ शिक्षक अगर बढ़िया है जी तो उनको अदर काम में नहीं लगाया जाए, बच्चा के पढ़ाई पर ज्यादा फोकस दिया जाए, जी उस पर वोट करे। हमरा अभी मुजफ्फरपुर में जाएंगे, पटना में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जी। एक गरीब के घर में कोई तबीयत खराब होता है तो उसका क्या स्थिति होता है, वह गरीब से बेहतर, चाहे जमीन पर काम करने वाले समाज सेवी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। सरकार का तो सर आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, 5 लाख देती है सरकार। कहाँ तक धरातल पर सही है या फिर बड़े लोगों का ही नाम जुड़ जाता है, जो गरीब है उनका नहीं जुड़ पाता है? उसमें तो है ही है, भ्रष्टाचार तो व्याप्त है ही है। जी लेकिन सरकार का जो ये है आयुष्मान कार्ड बहुत लाभकारी है, और हर प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था भी नहीं है। सर, कुरहनी बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, और जहाँ तक आप भ्रष्टाचार पर बार-बार जोर दे रहे हैं, आपसे बहुत लोग मिलते होंगे, आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। कुरहनी में भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार मुक्त है? मतलब भ्रष्टाचार तो है ही है। जी कुडनी में तो भ्रष्टाचार जीता जागता है कि मैडम पीएचसी प्रभारी जो है कुडनी पीएचसी में, जी वो आती ही नहीं, जी उनको वेतन मिल रहा है। जी ऐसा थोड़े कि बिना वेतन को काम करती है, 4 बजे के बाद वो आती है सप्ताह में 2-3 दिन। जी तो हम तो डीएम साहब से कहा है इस बात को, औचक निरीक्षण में आया, हमको 1 घंटा पहले पता चल गया कि डीएम साहब आ रहा है औचक निरीक्षण में। तो हमने तो डीएम साहब को कहा कि मैडम तो आती नहीं है। जी। डीएम साहब कहे कि सर तब मैडम नहीं आती है तो कैसे? हम कि तो आपके आने का खबर मिला ही आ गए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब मान लीजिए उनका तरह-तरह का मीटिंग हो या कुछ हो, इस वजह से नहीं 30 रहती हैं। दिन नहीं ना रहता है, मीटिंग होता है, मैन पावर है ना। जी मैडम को अकेले पूरा 39 पंचायत नहीं देखना है। जी हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया जी है, सीएचसी बनाया गया है, आयुष्मान भारत हॉस्पिटल, वहाँ वो लोग अनुपस्थित रहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है, वो घूमती कहाँ है? जी वो तो हम दावा करते हैं ना, हमको झूठा आरोप मैं किसी पे नहीं लगाता हूँ, मैं जी दावा करता हूँ कि भगवानपुर में फ्लाईओवर के नीचे आप देखिए, जी वहां भी चप्पा चप्पा पर कैमरा लगा हुआ होगा, जी और हमारा कुरहनी पीएचसी में भी चप्पा चप्पा पर लगा हुआ है। जी जांच तो करा लीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का, 3 जी महीना का। जी। अगर उनका हार्ड डिस्क कम कम पावर का होगा, 3 महीना का बैकअप देगा, 3 महीना का बताएगा, क्यों नहीं जांच रहा? हम तो डीएम साहब से मांग किए थे। डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला? हमको डीएम साहब तो उस समय कहे कि सब प्रेजेंट है मैडम, अच्छा मैडम प्रेजेंट है। हम कि अभी प्रेजेंट है लेकिन बाद में प्रेजेंट नहीं ना रहते हैं। जी अगर आप कहते हैं कि 4 बजे के बाद आके हम पीएचसी में सारा काम करके चल जाएंगे, तो अगर गाइडलाइन वही करता है कि जॉब करने का वही अच्छा तरीका जी है, तो डीएम साहब को भी वैसे करना चाहिए, 4 बजे के बाद आना चाहिए, जी बीडीओ साहब को भी वैसे करना चाहिए, सीओ साहब को वैसे करना चाहिए। वो लोग कैसे टाइम से प्रेजेंट रहते हैं? फील्ड में तो वो लोग भी जाते हैं, सारा काम करते हैं, प्रखंड मुख्यालय में रहते हैं, मैडम यहाँ भी नहीं रहती हैं। सर, आप समाज सेवा में रहते हुए लोगों के लिए आप क्या मतलब किए हैं? कुछ आप अपना उपलब्धि बताइए। देखिए, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो प्रोजेक्ट था, SGSY, जी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हमने संचालित किया 4-5 साल। महिलाओं को जीविका के आने से पहले हम लोग कुटनी प्रखंड में, मरवन में, इस सब में स्वयं सहायता समूह बना के लोगों को बैंक से जोड़ा, स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग प्रोग्राम किए। उसके बाद आपदा पे काम किए। और ऐसे तो लोग से मिलते जुलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, उनको जो समस्या होता है हमारे स्तर से ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर हम कोऑपरेट करते रहते हैं। तो आप थे मनोज कुमार सिंह जी, जो कुरहनी विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।